जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सिविल डिफेंस एकेडमी के MPSI के प्रोग्राम में, जहाँ पे जो है कि मैं जो आपको MP GK पढ़ा रहा हूँ, जिसमें कि हमने MP हिस्ट्री, MP ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर लिए। और अब हम जो है कि टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे कि पिछली क्लास में जो है हमने MP की जो है आपकी जलवायु की बात की थी, आज हम जो है MP की मिट्टी की बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर, पहले प्रश्न की ओर। चलिए, पहला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? ऑप्शन ए है आपका, जो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है कि आपका 6 प्रकार की, ऑप्शन बी है आपका 5 प्रकार की, ऑप्शन सी है आपका 4 प्रकार की, ऑप्शन सी है आपका जो है कि 4, या ऑप्शन डी है 7। तो इसका सही आंसर क्या है? जो इसका सही आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन 5। ऑप्शन 5 जो है कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। एक तो आपकी नंबर 1 काली मिट्टी, उसके बाद 2 नंबर पे जो आपकी वो है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका क्या है वो है आपकी लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, चौथे नंबर पे क्या है आपका लाल पीली मृदा। फिर आपका क्या है आपकी जो 5वीं जो है आपकी वो है लाल मिट्टी, सिर्फ लाल मिट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपकी 5 प्रकार की जो है आपकी MP में मृदाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाती हैं? और अगर एक और देखें तो आपका कैसे कि जो आपका मध्य प्रदेश में वितरण है, कैसे कि जो है आपका ये उत्तर का मैदान है, ये जो आपका जलोढ़ और जलोढ़ या कछारी मिट्टी है, जो कि आपका MP में जो आपकी 3% पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद साधारण काली मिट्टी या गहरी काली मिट्टी या आपकी छिछली काली मिट्टी, जो आपकी जो अगर मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का जो क्षेत्र देखें तो वो आपका जो है वो 43.44% जो है आपका काली मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद जो है आपकी मिश्रित, जो लाल काली मिट्टी के बाद ये जो है आपका जो है मिश्रित मृदा। ठीक है, तो जो आपकी ये 5 प्रकार की मिट्टी हुई, ये जो क्षेत्र है आपका मिश्रित मृदा है, जो कि लाल काली और जो इसमें जो है मिश्रण, सभी मिट्टियों का जो मिश्रण होता है। फिर आपकी ये गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो आपका कौन सी नर्मदा घाटी का जो क्षेत्र है गहरी काली मिट्टी का है। फिर ये जो आपके छिछली काली मिट्टी का है। फिर लाल और पीली मिट्टी है, और इधर लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मिट्टी का हमने कल भी बात की थी कि लेटेराइट मिट्टी वैसे स्थानों पे होती है जहाँ पे जो है आपका कि वन अत्यधिक मात्रा में होते हैं, और यहाँ जो आपका कि लीचिंग के कारण, निक्षालन के कारण जो है जो पोषक तत्व होते हैं वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। ठीक है, और अगर हम काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है आपकी बेसाल्ट निर्मित लावा से निर्मित हुई है, जो कि जो ज्वालामुखी उद्वार जब होता है तो उसमें जो मैग्मा जो थोड़ा तरल अवस्था में अधिक होता है, तो वो जो है एक परत की भांति पूरे क्षेत्र में जो है आपका फैल जाता है। और जो है कि यही फिर जो है अपक्षय अपर्दन के माध्यम से और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से जो है ये जो है आपका मिट्टी का जो है निर्माण होता है। मिट्टी का जो निर्माण है ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसमें काफ़ी समय लगता है जो। ठीक है, और जो आपका फिर वही वाली बात करें कि कितनी प्रकार की 5 प्रकार की मिट्टी हमारी है। और मिट्टी के निर्माण की जो हमने बात कही वही कि आप जो आग्नेय शैल चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें, आग्नेय चट्टानें रूपांतरित चट्टानों में जो परिवर्तित होती है, तो उसके कारण भी जो आपके मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए, और ये जो आपकी मिट्टी जो है आपकी ये जो आपकी सबसे ऊपरी परत का जो है हिस्सा है। ठीक है, और इसमें जो है कि विभिन्न प्रकार के जो है NPK पड़े होंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और
पोटेशियम, जो आपकी जो ये जो है एक खाद होता है उसकी जो है और जो है कि उसकी बराबर मात्रा होती है। अगर खनिज पदार्थ खनिजों की अगर सही मात्रा मिट्टी में होगी तो वो जो है वो उतनी ही उपजाऊ होगी, ठीक है। और सबसे अधिक ज़रूरी है उसमें ह्यूमस, जो है कि ह्यूमस होगा तभी जो आपकी मृदा उपजाऊ होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, क्योंकि इसका जो है कि बाकी का जो है कि क्षेत्र तो आप देख ही चुके हैं कि इस क्षेत्र में जो आपके जलोढ़ या कछारी मिट्टी है, इधर जो है आपकी साधारण या काली मिट्टी है, इधर गहरी काली मिट्टी है, इधर छिछली काली मिट्टी, इधर लाल पीली मिट्टी, इधर लेटेराइट है और इधर मिश्रित है। चलिए अगले प्रश्न पे देखते हैं हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हाँ, अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपासी मृदा कहा जाता है? जो कि किस मृदा को कहा जाता है ये हमने कल भी जो है आपको बताया था। किस मृदा को कहा जाता है? लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल पीली मृदा है, काली मृदा। तो हमारे यहाँ जो सबसे अधिक कपास जो होती है वो किस क्षेत्र में होती है? आपका मंदसौर वगैरह के डिस्ट्रिक्ट में, रतलाम डिस्ट्रिक्ट में और गुजरात से लगे क्षेत्रों में जो होती है, यानी कि आपका काली मिट्टी के जो होती है, काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी या कपासी मृदा भी जो आपका कहा जाता है। और जो काली मिट्टी का जो निर्माण की तो हमने वही है कि बेसाल्ट निर्मित लावा से जो है पूरे दक्कन और आपके मालवा के पठार की जो है मिट्टी का जो है आपका निर्माण हुआ है। इसी के साथ जो है कि सबसे अधिक प्रतिशत में जो है आपके काली मिट्टी ही मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, 43.33%, ठीक है, जो आपके पाई जाती है। ये मुख्यतः जो है आपके पूरे फिर जो है ये भी 3 पार्ट में है कि गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और साधारण काली मिट्टी में जो है आपकी ये बटी हुई होती है। उसी के साथ जो है कि किस कपास की खेती की बात करें तो कपास कौन सी फसल है, रबी है या खरीफ है, ये आप मुझे बताइएगा कमेंट में। पर जो है आपका कपास जो है आपका खरीफ की क्रॉप है, ठीक है, हाँ खरीफ की क्रॉप है, बिल्कुल जी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के अंतर्गत विस्तृत काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हमने पहले ही आपको कहा था ज्वालामुखी उद्वार के बाद जो है कि आपका जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है आपका ज्वालामुखी उद्वार होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्योंकि इसमें सारा कुछ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। और काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी जो है आपकी ज़्यादातर जो है आपकी वो जो है कि स्व जुताई होती है उसमें, क्योंकि जब बारिश नहीं होती है तो उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, और जब बारिश होती तो उसमें जो है आपकी मात्रा जो है कि जो वो वापस से इकट्ठी हो जाती है, प्लस उसमें जो है आपके आर्द्रता या उसमें जो है कि जो नमी को जो है अधिक समय तक जो है वो अपने जो है कि उसको रख सकती है। इसी वजह से जो है थोड़ी ये मिट्टी जो है आपकी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, क्योंकि ये जो है आर्द्रता को या जो नमी को है लंबे समय तक जो है अपने पास रखती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की, इसलिए इसमें थोड़ी, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें तो आपका क्या है कि मध्य प्रदेश में कि किस राज्य में सर्वाधिक काली, हाँ मध्य प्रदेश भारत के किस राज्य में जो आपकी सर्वाधिक काली मिट्टी की प्रचुरता पाई गई है? तो ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर जो है आपका मध्य प्रदेश है। अगर यहाँ पे महाराष्ट्र होता तो हम महाराष्ट्र को लगा सकते थे, पर सबसे अधिक जो काली मिट्टी है अभी यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें मध्य प्रदेश है। और ये जो है कि ये मैं दूसरे क्वेश्चन में लगा सकता था, पर उसमें जो है कि फिर आपका क्वेश्चन जो है आपका छुप जाता था, इस वजह से जो मैंने ये इसको यहाँ पे लगाया है। और इसमें क्या है कि आपका मृदा क्या है, मृदा की ऊपरी तल पर जाने के असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल चट्टानों तथा वनस्पति अंशों के योग से निर्मित होती है। काई से निर्मित होती है? आपका जो भूमि की ऊपरी तल, जो ऊपरी परत जो हमारी भूपर पट्टी है उसमें जो उसमें पर जाने जो असंगठित पदार्थ जो आपका जो अलग अलग जो आपकी मृदाओं में जो है कि आपके जो रूपांतरित चट्टानें हैं, आपके आग्नेय शैल चट्टानें हैं, जो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं उन सब के और यही चट्टानों और वनस्पति अंशों के जो है योग, यदि कि जो है कि वनस्पति वगैरह के इनके जो है आपके इनके जो है कि मिश्रण वगैरह से योग से इनसे जो है मृदा का निर्माण होता है। और जो है कि मृदा जो है आपकी 5 प्रकार की होती है। प्रदेश में मिट्टी में जो आपकी
जलोढ़ मृदा मध्य भारत के पठार में होती है। काली हल्की काली मिट्टी या काली मिट्टी आपके मालवा के पठार में होती है। गहरी काली मिट्टी आपका जो है ये नर्मदा घाटी में होती है, नर्मदा सोन में। और हल्की काली मिट्टी जो है आपका सतपुड़ा के क्षेत्र में होती है। फिर यहाँ पे जो आपकी ये लेटेराइट मिट्टी होती है। फिर ये लाल पीली मिट्टी होती है, ये यहाँ का जो क्षेत्र है बुंदेलखंड और बघेलखंड के जो पास का क्षेत्र है वहाँ पे मिश्रित मिट्टी होती है। और मध्य प्रदेश में मिट्टी का प्रकार कौन कौन सी? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मृदा, कछारी मृदा या मिश्रित मृदा। मिश्रित तो यहाँ जो है आपका काली मिट्टी, हाँ ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रश्न की ओर चलते हैं। ये जो आपका यहाँ पे लेटेराइट मृदा होगा, ये कछारी मृदा और जलोढ़ मृदा तो एक ही नाम आ गया, तो यहाँ पे जो आपका लेटेराइट मृदा, लेटेराइट। चलिए यहाँ लेटेराइट क्या है आपका एक और, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं कि क्या है उसमें। तो अगला प्रश्न आपका जो है कि मध्य प्रदेश में किस नदी घाटी की गहरी खंड भूमि जो आपकी रेवाइंस के लिए विख्यात है? तो कौन सी नदी विख्यात है? तो वो है ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है आपकी सोन, ऑप्शन सी है चंबल या ऑप्शन डी है ताप्ती। तो जो नर्मदा है वो तो रिफ्ट वैली में जो या भ्रंश घाटी में बहती है, ठीक है। और उसके बाद सोन भी जो है आपकी एक भ्रंश घाटी पाथ को ही फॉलो करती है। चंबल जो है आपकी वो है खंड भूमि जो अपर्दन और जो आपकी जो है कि चंबल नदी जो आपकी जो चंबल के क्षेत्र में जो आपकी जो मुरैना वगैरह के क्षेत्र में जो आपकी अपर्दन के कारण जो है वहाँ पे खंड भूमि या रेवराइंस को बनाती, यानी कि जो है कि मिट्टी को जो है मिट्टी में जो उस क्षेत्र की मिट्टी में जो दरारें जो बाढ़ वगैरह से जो दरारें और पड़ी और उसके बाद जो है कि अलग अलग वो भूमि पूरी जो है अलग अलग छोटे छोटे थोड़े थोड़े से पिंडों में जो है आपकी बढ़ गई थी। तो इसका सही आंसर क्या है आपका चंबल है। और ताप्ती भी जो है एक रिफ्ट वैली में बहती है और ये जो है आपकी बैतूल में बैतूल से जो आपकी कुम्हार गाँव, हाँ मुल्ताई पहाड़ी बैतूल से जो निकलती है और ये जो है आपकी सूरत के पास में जो है आपकी अरब सागर में गिरती है। ये दोनों नदियां जो आपकी अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और जो आपके नर्मदा जो होती है वो अमरकंटक से निकलती है और आपकी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और उकाई परियोजना जो आपकी गुजरात में चल रही है वो तापी नदी पे ही चल रही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग गंगा की घाटी का सीमांत है, हाँ, और वहाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र कौन सा हुआ आपका? ये वाला क्षेत्र उत्तर, ये उत्तर पूर्व का हुआ, ये आपका उत्तर पश्चिम का हुआ, ठीक है। ये आपका उत्तर पश्चिम का क्षेत्र हुआ, ठीक है। तो इसका क्या है आपका कि मध्य प्रदेश जो आपका क्या हुआ इसका फिर आंसर से क्या होगा आपका? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पीली मिट्टी या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर जो ये क्षेत्र है पूरा इसमें क्या होगी आपकी जो है पश्चिम के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो वो जो आपकी जलोढ़ मृदा की जो है आपकी उत्तर में जो है आपकी जलोढ़, अगर सिर्फ पश्चिम या पश्चिम दक्षिण की बात पश्चिम दक्षिण की बात करते तो आपका मालवा का पठार की काली मिट्टी की बात होती, पर यहाँ जो आपका उत्तर या उत्तर पश्चिम की बात की गई है तो ये जो आपका जलोढ़ मृदा होगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कि मध्य प्रदेश में के कितने प्रतिशत भाग में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? मेनली जलोढ़ मृदा से तात्पर्य जो है आपका ऐसी मृदा जो नदियों के द्वारा गाद शेल्ट वगैरह जो वो बहा के लाती हैं और मैदान के क्षेत्र में जो है वो उसमें जो आपका कण होते जो बालू गाद मिट्टी जो आपका जो होता है उसको बहाने की क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद जो है वो जब समतल में उतरती है तो उस सब को जो है आसपास में जो अपने बिछा देती है
और उसी से जो है ये एक लंबी जो है एक दीर्घकालिक समय में हजारों सालों में जो है ये मैदान इस तरीके से जो है आपके जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा और जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है, जो कि खासकर नदियों के किनारे या वो जो आपका होता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत में पाया जाता है? ऑप्शन ए 34%, ऑप्शन बी है 2%, ऑप्शन सी है 3%, ऑप्शन डी है 11%। तो इसका सही आंसर जो है आपका 3%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। चलिए कि अगर मिट्टी की अम्लीयता में सुधार किया जाए, सुधार के लिए किसका प्रयोग लाभदायक है? तो किसका प्रयोग लाभदायक है? चूने का उपयोग, जिप्सम का उपयोग, कीटनाशक का प्रयोग, या इनमें से कुछ नहीं। तो आपका जो है कि अम्लीयता में सुधार करने के लिए जो आपका वो जो प्रयोग होता है चूने का प्लस हरी खाद वगैरह का जो है आपका जो है प्रयोग किया जो है कि उपयोग किया जाता है अम्लीयता को कम करने में। अम्लीयता से तात्पर्य जो है आपका जो है कि जो जिसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। ठीक है, और बेसिकली इसमें जो एक अगर मापा जाता है तो अम्लीयता यानी कि उसमें जो है कि सांद्रता या इलास्टिसिटी या उसमें जो है चिपचिपापन जो जैसे जैसे होता है उस जिस चीज़ में होता है उतनी उसमें जो है अम्लीयता के आपका जो कम होती जाती है। जैसे जैसे ये इधर जाएंगे तो आपकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी और 7 से आगे जाएंगे तो इधर जो है आपकी अम्लीयता और इधर आपकी क्षारीयता। ठीक है, इस साइड जो आपकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। ठीक है, और अगर हम जिप्सम का प्रयोग जो होता है वो क्षारीय मृदा के प्रयोग में होता है। इसके साथ में जो है जैविक खाद वगैरह जो यूज़ किया जाता है, तो ये जो आपका किस मृदा के लिए? आपका क्षारीय मृदा के लिए। ठीक है, क्षारीय मृदा के जो है आपके अत्यधिक क्षारीय मृदा होती है तो उसके जो है आपके उसके लिए जो है आपका जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। और कीटनाशकों का जो प्रयोग है वो जो है हम खरपतवार वगैरह जो है आपका जो चारा वगैरह जो आपका होता है उसके जो है उसको ख़त्म करने के लिए जो है प्रयोग करते हैं। तो चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। अगला प्रश्न आपका अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की अम्लीय मृदा का पीएच मान क्या है? तो क्या मान है आपका पीएच मान? ऑप्शन ए है आपका 3.5 से 4.5 या 4.5 से 5.5। ऑप्शन सी है आपका 5.5 6.5 या ऑप्शन डी है जो आपका 5.2 से 6.2। तो इसका सही जो आंसर है आपका वो है 4.5 से जो है आपका 5.5 यानी कि औसत मध्यम अम्लीय मृदा जो है आपका पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा क्या है कि वो है कि निम्न में से काली मिट्टी को किस नाम से और जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रेगुर मिट्टी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी या आपकी जो है इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या है जो है कि खादर और बांगर। खादर जो आपकी जो नई जो नवीन जो जलोढ़ के मैदान जो होते हैं वहाँ पे जो मिट्टियाँ होती है उनमें जो है कि खादर और बांगर, यानी कि खादर जो है आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा और बांगर जो आपकी नई जलोढ़ मृदा में जो है आपके इस नाम से जो है पर जो क्या होता है कि जब बाढ़ आती है तो वो वापस से नदी अपने साथ काफ़ी जो है जो सिल्ट गाद वगैरह जो है आपका खनिज जो है अपने साथ बहा के लाती है और वो वापस से उस क्षेत्र में जो है ऊपरी परत को जो है बदलती जाती है। उसमें जो है आपका उसको क्या बोलेंगे, जो है आपका जो खादर का जो क्षेत्र है वो बदलता रहता है और बांगर जो है आपकी स्थायी रहती है। और इसका सही आंसर जो है काली मिट्टी का जो आपका रेगुर मिट्टी है। हाँ, तो बांगर और खादर। तो बांगर जो आपकी बांगर और खादर। ठीक है, तो इसमें जो है कि एक नवीन जलोढ़ मृदा होती है और एक पुरानी जलोढ़ मृदा होती है इन दोनों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आपका चलिए
निम्न में से कौन सी मृदा मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है? तो कौन सी मृदा नहीं पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर जो आपका कौन सा होगा? शुष्क मृदा जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली लाल पीली मृदा का रंग पीला क्यों होता है? तो पीला क्यों होता है आपका? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन बी है लो ऑक्साइड, या ऑप्शन सी है फेरिक ऑक्साइड, या ऑप्शन डी है फास्फोरस। तो इसका सही आंसर जो आपका क्या है? वो जो है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला होता है, लो ऑक्साइड के कारण लाल होता है। ठीक है आपका। और लाल मिट्टी में जो है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस जो आपका होता है, लाल मृदा में जो है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, ठीक है, नाइट्रोजन और NPK, ठीक है। तो ये जो है आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है, पर इसमें जो है आपकी ह्यूमस की जो है आपकी कमी होती है। और जो है ये मृदा जो है अपनी प्रकृति में जो है आपका अम्लीय होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी भाग में किस प्रकार की? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल पीली मृदा। तो अगर सिर्फ पूर्वी भाग में, अगर पूर्वी या दक्षिणी कहता, पूर्व दक्षिण में, तो आपका जो है वो लेटराइट मृदा होती, जो कि बालाघाट वगैरह के जो क्षेत्र में जो आपकी पाई जाती है। तो पर जो आपकी जो आपका सही आंसर जो जलोढ़ मृदा जो होती है उत्तर के मैदान में पाई जाती है, या जो आपका मध्य भारत का पठार जो है उसमें पाई जाती है। काली मिट्टी जो है आपकी मालवा के पठार में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी जो है आपकी दक्षिण में जो है आपके कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है आपके जो है बालाघाट वगैरह के, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सिवनी के क्षेत्र में पाई जाती है। और लाल पीली मिट्टी मृदा जो है ये आपके इसका सही आंसर है, क्योंकि ये जो है आपके अनूपपुर, शहडोल है, उमरिया वगैरह के ज़िलों में जो है आपकी लाल पीली मृदा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में बीहड़ की समस्या के निदान के लिए केंद्र सरकार के द्वारा सर्वप्रथम किस वर्ष कार्य योजना बनाई गई थी? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है ऑप्शन 1977, ऑप्शन डी है आपका 1971, या ऑप्शन डी है आपका 1984। तो इसका सही आंसर जो है आपका 1971 में, ठीक है, 1971 में जो है आपका 1971 के बाद जो है आपका कि बांग्लादेश के साथ युद्ध जो पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, और जो है कि बांग्लादेश को जो है इंडिपेंडेंस या आपकी स्वतंत्रता मिलती है। ठीक है, और ये इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसमें कि अब तक सबसे बड़ा समर्पण सेना ने जो है कि लगभग 90,000 सैनिक पाकिस्तान के जो है समर्पण किए थे भारत की सेना के सामने। ये विश्व का अब तक इतने 2 महायुद्ध हो चुके, विश्व युद्ध हो चुके, उसके बाद भी जो है ये जो है कि सबसे बड़ा समर्पण जो सेना समर्पण था वो सिर्फ आपके 1971 के युद्ध में ही था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाँ, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में विस्तृत जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो मिश्रित मृदा, दोमट मृदा, कछारी मृदा, या ऑप्शन ए, बी या सी। तो इसका सही आंसर जो आपका वो है दोमट और कछारी दोनों एक ही होती है, हमने मैप में भी देखा था। तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा बी और सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी बुंदेलखंड के क्षेत्र में साधारणतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दक्षिणी बुंदेलखंड की बात की जा रही है। अगर हम मध्य प्रदेश का मैप बनाएं आपका, तो ये जो आपका बुंदेलखंड का क्षेत्र ये है आपका, ठीक है। ये जो फिर इधर जो बघेलखंड का पार्ट आ जाएगा तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। ये जो यहाँ से सागर वागर का क्षेत्र, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है आपका, तो इसके क्षेत्र साधारणतः
दक्षिणी बुंदेलखंड में जो है साधारणतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, काली मृदा या लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर जो आपका कौन सी है? ये पूरे क्षेत्र में आपके लाल मिट्टी पाई जाती है। जब अगर आप बागेश्वर धाम वगैरह की तरफ भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि पूरा क्षेत्र का क्षेत्र लाल मिट्टी की तरफ जो होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती? उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या आपकी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है आपका? ऑप्शन ए है उदासीन, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है क्षारीय, ऑप्शन डी है जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपकी मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है वो है आपकी क्षारीय। ठीक है, काली मृदा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका चलिए आज का जो है जो है कि मिट्टियाँ का जो है एक छोटा सा चैप्टर था, उसमें जो है कि आज हमने उसमें जो मिट्टियाँ जो है हमारे जो प्रीवियस ईयर या पिछले साल के क्वेश्चनों में जो आए हैं उन्हीं के अनुसार जो हमने मध्य प्रदेश की मिट्टियों के जो सारे क्वेश्चन थे। और इसी के साथ जो है आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आप हमारे साथ बना रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और जो है कि आपको अगर कोई समस्या है या कोई जैसे कि जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, या आप हमें सजेशन देना चाहते हैं या आप सलाह देना चाहते हैं कोई और सुधार की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो जो है आप दीजिए। हम उसका जो है त्वरित और अक्षर से पालन करेंगे। और इसी के साथ जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। ठीक है।